आगमन के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की उत्तराखंड से खास ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के साथ साथ देश के विभिन्न जगहों से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें जल्द ही सड़क की जगह रेल से इन दोनों देवस्थल तक पहुंचने का सस्ता और सुरक्षित माध्यम मिलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रहे 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का, जिससे न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि यात्रा भी सुगम होगी। इस रेल प्रोजेक्ट के बन जाने से अगले 2 वर्षों में ट्रेन से ऋषिकेश से 4 घंटे में यात्री कर्णप्रयाग पहुंच सकेंगे, जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दूरी काफी कम है। अब इस सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में तकरीबन 1 दिन का समय लग जाता है, लेकिन इसके बन जाने से आप दिल्ली से ये दोनों जगहों पर रेल से 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को और उत्तराखंड के 5 प्रयाग तक यात्रियों को सुविधाजनक रेल यात्रा मुहैया कराने में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से जारी है। तकरीबन 125 किलोमीटर की इस परियोजना का काम 10 पैकेजों में किया जा रहा है और करीब 50% काम पूरा भी हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज रिलीजियसली दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पे एक 125 किलोमीटर लंबी टनलिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 105 किलोमीटर टनल है, बाकी जो है 20 किलोमीटर ओपन एरिया है। ओपन एरियाज़ में आपके स्टेशन यार्ड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक मेन टनल है और एक एस्केप टनल है। मेन टनल में आपकी ट्रेन ट्रैवल करेगी और एस्केप टनल में इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कोई भी इक्विपमेंट, जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया या कुछ हो गया, हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये जो मेन टनल है हमारे पास में पैकेज 1 में 10.85 किलोमीटर्स की है और ये जो है हमारा भी काम जो है अच्छा प्रगति पे चल रहा है। Material for the excavation, so the challenge is to find the right solution every day for the right excavation, because we have to create the pre-support that permit us to go ahead with the excavation in a safe condition. इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक रखा गया है, जिस पर 100 किलोमीटर की गति से ट्रेनों का आवागमन हो सकेगा। योग नगरी ऋषिकेश तक पहले से ही रेल लाइन है, इसलिए कर्णप्रयाग तक देश के विभिन्न शहरों से ट्रेन और मालगाड़ियां भी पहुंच सकेंगी। इस रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2020 में शुरू हो गई थी। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं, जिनके नीचे सुरंग बनाना और पटरी बिछाना एक जटिल कार्य था, लेकिन भारतीय रेल ऑस्ट्रियन तकनीक के जरिए इसे बना रही है, जो इतनी मजबूत होगी कि बड़े से बड़े भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मजबूत इतनी कि उसकी उम्र 100 वर्षों तक की होगी। टनल अगर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी जो टनल की डिजाइन लाइफ है ये 100 ईयर है, और ये आपने पहाड़ के अंदर बनाई है जो इसको हम बना रहे हैं, तो ये प्रूवन डिजाइन और प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये टनल से अपनी कंट्री में तो चलो लेट से बनना शुरू हुई, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज का यूरोप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे टनलिंग पे बहुत काम हुआ है। टनल हमारा इसकी जो डिज़ाइन है वो प्रूवन डिज़ाइन है, एक बार हमने बनाई और हमने इसी के लिए यहाँ पे जो कंसल्टेंट रखे हैं वो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के कंसल्टेंट हैं जो इस पैकेज में लगाए गए। उसका रीज़न यही जो आपने बताया कि हमारे हिमालयन के जो माउंटेन्स हैं यंग हैं। 16,500 करोड़ की लागत से इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और औली पहुंचना आसान होगा। ऋषिकेश में पहला रेल मार्ग सुरंग 10.85 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 16 सुरंगें हैं, जिनमें सबसे बड़ी सुरंग 14.5 किलोमीटर लंबी होगी, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग। सभी सुरंगों के साथ स्कैप सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में यह रेल लिंक न सिर्फ औद्योगिक विकास का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को मजबूती देने के साथ साथ देवस्थलों तक श्रद्धालुओं की भी पहुंच को आसान बनाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है वो रही है पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने की, मजबूत करने की। इस दिशा में चाहे रेल हो, सड़क हो, हवाई हो या जल मार्ग हो, इन सब पर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पूरे देश में लगातार जारी है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो कि 125 किलोमीटर का खंड है, इस पर रेल दौड़ाने की जो है मोदी सरकार की तैयारी है 2025 तक। सिस्मिक जोन 4 के अंदर है ये
पूरा प्रोजेक्ट जो है, लेकिन इस टनल को, इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है भारतीय रेल द्वारा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो है एक काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा इन पहाड़ी राज्यों में, यहाँ पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, ऋषिकेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को सशक्त